हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और यहाँ पे दो स्टूडेंटों ने मुझे मैसेज किया था कि सर कल के पेपर में बहुत सा डर लग रहा है, तो जरा एक वीडियो बना दो। तो भैया ऐसा है कि सेम 5 के अंदर जो भी हमारा एडवांस अकाउंट का सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट का सब्जेक्ट है, तो कौन से टाइप के एमसीक्यूज बकायदा पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो कुछ इसी तरह से है और ये वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर करना, अपनी स्टोरीज पे भी रखोगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यहाँ पे हो जाएगा यूनिट 3 और यहाँ पे हो जाता है यूनिट 4। तो भैया यूनिट 1 के अंदर तो टॉपिक कौन से है? तो टॉपिक है अमालगमेशन। अब यार यहाँ पे अमालगमेशन है, सेकंड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो अब अमालगमेशन में से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो कल 35 एमसीक्यूज अगर मैं बोलूँ, 35 एमसीक्यूज बोलूँ तो वापिस अगर आप देखना तो वो सब सही है। डिवाइड बाय 4 यूनिट तो 8 यूनिट्स, 8 एमसीक्यूज हर एक यूनिट में से बकायदा आ सकते हैं, जिसके अंदर थियरी प्रैक्टिकल सम हो सकता है। तो अमालगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से अगर मैं टीचर हूं और मुझे 8 एमसीक्यू निकालने हैं तो भैया सबसे पहले दो तो एमसीक्यू ऐसे आ जाएंगे जो कैलकुलेशन, जो यहाँ पे आ जाएगा, जो आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ, तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन। ये तो 2 या 3 एमसीक्यू उसके भाई पीसी कैसे निकालना है, इसका पीसी कितना होगा, डिबेंचर को इतना पैसा दिया था तो टोटल कितना हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बकायदा आएंगे। अब उसके बाद एमसीक्यूज के बाद बिफोर आई आई गो के भाई 2-3 वीडियोस मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे मैंने फ्री रखे हुए हैं। तो अमालगमेशन की नॉर्मल जनरल एंट्रीज और सारे सारे कैलकुलेशन ऑफ पीसी, इसका पूरा एक वीडियो है, ये मैंने फ्री रखा हुआ है। तो आप एप्लीकेशन पे जाके उसको देख सकते हो, कोई कोई इश्यू नहीं है। और दूसरी बात, अमालगमेशन हो गया। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा कि भाई कन्वर्जन हो जाएगा, बराबर। तो कन्वर्जन हो जाएगा तो कन्वर्जन कैसे होगा? 5 का 10 में, स्टॉक का स्टॉक का इक्विटी, इक्विटी का स्टॉक में। तो यहाँ पे कन्वर्जन वाले सम्स जो भी थोड़े बहुत है कि भाई डिनोमिनेशन में डिवाइड करना, तो आई थिंक उस पे भी 2 एमसीक्यूज बकायदा आ सकते हैं। अब बात आएगी कि सर तो थियरी में कौन सा आएगा? थियरी में तो यार अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के जो 6 डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस में से कुछ ना कुछ तो एमसीक्यू आने ही वाला है, ये बात तो आप लिख लो, ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन और तो मेरे हिसाब से ऐसे दो तो 2 4 6 प्लस यार, प्लस बस यार ऐसे ही आई थिंक ऐसे ही एमसीक्यूज यहाँ पे यूनिट 1 में आएंगे। तो एक तो ये क्लियर हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे सेकंड है होल्डिंग। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी में कैसे एमसीक्यूज आएंगे? होल्डिंग कंपनी में एमसीक्यू आ जाएगा, एक तो प्री पीरियड, प्री और पोस्ट पीरियड वाले फाइंड करने हैं, ये आ सकता है। अगर ये तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, ये नहीं आ जाएगा तो यहाँ पे करंट प्रॉफिट, यहाँ पे करंट प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट के ये आ जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट, ये वाले तो आप लिख लो। फिर थर्ड यहाँ पे आ जाएगा गुडविल कैलकुलेट करो या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करो, या कुछ दिया होगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। और क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वो कैलकुलेट करो। तो आई थिंक अगर 8 एमसीक्यूज मुझे इसमें से निकालने हैं, अब फिर से मैं बोलता हूँ कि ये जो भी है
वो सारा का सारा मेरा है। अगर नहीं सर होल्डिंग में से तो 12 एमसीक्यूज आए थे, इंश्योरेंस में से 3 एमसीक्यूज आए थे, तो आपने ये गलत बोला है। ऐसा मत बोलना यार प्लीज, ठीक है। तो मैं जहाँ तक तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 जो है 1 2, हाँ हाँ, इसके बाद ये वाला भी आ जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो था कि भाई होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड दिया था तो उसको कितना मिला था। तो आई थिंक यहाँ पे तो पूरा माल मसाला है ही। तो मेरे हिसाब से अगर उन्होंने एक एक भी एमसीक्यू निकाले तो भी ऐसे होल्डिंग में से एमसीक्यूज आ जाएगा। तो ये हुआ भैया। अब यूनिट 3 पे चलते हैं। यूनिट 3 पे क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले बैंकिंग का प्रोफर्मा। बैंकिंग का प्रोफर्मा याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके लिए मैंने आसान कर दिया है। आपको खाली बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट बाय प्रणव क्लासेस लिखना है। तकरीबन 19 मिनट का वीडियो है, ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस पे मैंने बताया था कि आप प्रोफर्मा किस तरह से याद रखोगे। वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आई गारंटी कि भाई आपको प्रोफर्मा याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब वो लोग पूछेंगे कि भाई एडवांस कौन से शेड्यूल में जाएगा, तो अपने को पता भी नहीं होता कि एडवांस भी होता है नहीं होता है, करंट एसेट कहाँ लिखने हैं, फिक्स एसेट कहाँ लिखने हैं, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस। तो उसको किस तरह से लर्न करना, उसको किस तरह से मेमोराइज करना, इसका पूरा वीडियो है। तो फिर अब बैंकिंग तो आपके लिए भैया बहुत ईजी हो गया। अगर मैं अभी मतलब पोस्ट करके थोड़ी देर के बाद में लिंक डालूंगा, बट आप ये देख सकते हो। उसके बाद 100% नॉर्म्स पे तो आएगा। सर ये नॉर्म्स क्या था, हमने तो पढ़ा नहीं है। नॉर्म्स वही था, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें कितना परसेंट प्रोविजन करना है, 3 साल पे होता है तो कितना करना है, लॉस एसेट पे कितना होता है, डाउटफुल एसेट पे कितना होता है। तो भैया ये तो समझ लो यार कि भाई जैसे इसमें से 2 एमसीक्यू आए तो नॉर्म्स पे से भी 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। एक था वो एक्सपोर्ट की गारंटी गिनने का, EICGC। तो यार इस पे तो आएगा ही आएगा। और उसके अलावा क्या था, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। अभी तो एमसीक्यू है, वरना तो हम लोग बोलते थे कि भाई इसका एक पक्का सम आ जाएगा, या तो फिर 4-4 मार्क के इसके सम्स आते थे। आपको तो ये अभी सोचने की बात नहीं है। बट अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मुझे तो 2-2 मार्क के तो यहीं से मिल जाएंगे यार। बराबर है, मतलब 4 एमसीक्यूज हुए तो भी 4। अब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग के 2 हो सकते हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिस दिन जिस दिन इश्यू किया उस दिन हॉलीडे था तो उसके पहले का दे लेना है। पहले का रिबेट था उसको एंट्री कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है, कौन से अकाउंट में डेबिट होता है। तो यार ये सारी चीजें जो है वो सारी की सारी आ सकती है। अब इस पे हमारे क्लास का एक पैम्पलेट है, वो पैम्पलेट भी मैं अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन में। तो वो भी आप देख लेना, उसमें भी कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन में भी अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद आ जाएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में 3 है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक है जनरल इंश्योरेंस, और एक यहाँ पे है थियरी। अब यार इंटेंजिबल, शायद इंटेंजिबल है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन उस पर कमेंट करके मत करना। अब LIC GIC अभी याद आया है, तो इस पे MCQ कैसे आ जाएगा कि भाई कमीशन गिनिए, कमीशन गिनिए। अब कमीशन दिया होगा ओपनिंग, यार या तो कमी डायरेक्ट कमीशन, सॉरी वो रात थोड़ी हो गई है। डायरेक्ट कमीशन सेडेड क्या होगा, तो भाई सेडेड मैंने तो प्लस किया लेकिन होता सेडेड माइनस है। और सेडेड के बाद दूसरा कौन सा होता है, एक्सेप्टेड जो होता है वो प्लस होता है। इस बार का ओपनिंग जो होता है वो प्लस होता है, क्लोजिंग जो होता है माइनस होता है। 100% ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, ये बात आप लिख लो। तो इसके 2 एमसीक्यूज यार ये पक्के हैं। तो कमीशन का आ जाएगा, कमीशन का नहीं आया तो री इंश्योरेंस का या तो इंश्योरेंस प्रीमियम का आ जाएगा। तो कमीशन और री इंश्योरेंस उस पे आ सकता है। तो ये बात भी एक है, ठीक है। अब उसके बाद GIC में आ जाएगा कि मरीन इंश्योरेंस पे कितना वो करना है, क्या बोलते हैं,
प्रोविजन कितना होता है, 50% होता है, 100% होता है, हर इंश्योरेंस में क्या होता है, मरीन और हर इंश्योरेंस में क्या होता है, फर्स्ट ईयर के प्रीमियम को रिन्यूअल प्रीमियम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मैक्सिमम कितना प्रीमियम हम लोग दे सकते हैं। और बस उस तरह से जीआईसी के अंदर ये दो आ जाएंगे। इनटेंजिबल तो पूरा थियरी है, शायद एक या दो आएगा, तो उसका इतना है नहीं। इसके अलावा इंश्योरेंस के अंदर आईआरडीए के नॉर्म्स है, तो वो आ सकता है। तो आई थिंक कल के पेपर में अगर आपने इस तरह से, अगर आपको चाहिए तो मैं ये सारा जो भी आपको चाहिए एप्लीकेशन पे लिखना, मैं शायद वो मॉड्यूल फ्री कर दूंगा, या तो फिर अगर पैम्पलेट शॉर्ट सम्स के साथ हमारे पैम्पलेट्स है जो एप्लीकेशन में है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो भैया प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है।